हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो चौथा चैप्टर एग्रीकल्चर है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, यानी दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में एग्रीकल्चर मेथड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में कितने प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं, इसके मेथड कौन कौन से हैं भारत में कृषि कार्य करने के, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, जिसके अंतर्गत जो आज जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो लोग इस प्रकार के कृषि का कार्य करते हैं। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करके और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके, यानी और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने पर जोर दिया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि होती है यह केवल जीवन निर्वाह के लिए होती है, यानी अपने कंज्यूम के लिए होती है, यानी अपने कंजप्शन के लिए ही होती है। अब तीसरे प्रकार की खेती के यानी कल्टीवेशन के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि इस प्रकार की जो कृषि होती है वह जो उस प्रकार के फसलों को बोया जाता है, इस प्रकार की कृषि में ऐसी फसलों को बोया जाता है जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है। और इसमें दो तरह की कृषि की जाती है, यानी दो तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। एक तो होता है जैसे फूड ग्रेन वाला और दूसरा होता प्लांटेशन वर्क्स वाला। अब फूड ग्रेन जो क्रॉपिंग की जाती है, यानी जो प्रोडक्शन किया जाता है, उसके अंतर्गत जैसे पंजाब और हरियाणा में डेवलप्ड सिस्टम को अपना करके वहाँ पे व्हीट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और उसको वहाँ पे व्यवसाय के तौर पर किसान उगाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। और दूसरा जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें है प्लांटेशन वर्क में जैसे असम में चाय का उत्पादन होता है, अगर हम साउथ इंडिया का लें तो वहाँ पे कॉफ़ी और रबर का उत्पादन होता है। तो इस तरह से जो है प्लांटेशन का वर्क करके लोग कॉफ़ी टी का उत्पादन करके उसको मार्केट में बेचते हैं। कॉफ़ी और टी का जो उत्पादन का कार्य हमारे देश में प्रारंभ हुआ वह अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो इस तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग के द्वारा किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह जो है ऊपर उठ जाती है। और इसके बाद आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, यानी कितने प्रकार की, यानी कैसे कैसे हमारे देश में कृषि कार्य किया जाता है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते ही हो कि हमारे यहाँ 3 प्रकार का जो है क्रॉपिंग पैटर्न होता है। पहला है खरीफ सीजन का, दूसरा है रबी सीजन का और तीसरा है जायद सीजन का। अब खरीफ सीजन की जो फसल है वह बोई जाती है गर्मी के दिनों में, यानी जब वर्षा प्रारंभ होती है, यानी मानसून सीजन के प्रारंभ के साथ ही इस प्रकार की फसलें यानी खरीफ सीजन की फसलें बोई जाती हैं, यानी जून और जुलाई में इस तरह की फसलें बोई जाती हैं। और इसके अंतर्गत जो क्रॉप्स होती हैं वह होती है राइस का है, शुगर केन है, मेजे है, कॉटन है और पल्सेज हैं जैसे उड़द हुआ, मूंग हुआ या तूर की जो पल्सेज होती हैं वह उसका उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी खरीफ सीजन के अंतर्गत किया जाता है। और जिसका कि जो बोया जाता है वो फसल बोई जाती है जून और जुलाई में। दूसरा है रबी सीजन की फसल। रबी सीजन की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो व्हीट का उत्पादन होता है वह ठंडी के दिनों में होता है और इसके साथ ही साथ
ऑयल सीड का, जैसे आपकी जो मस्टर्ड होती है वह भी इसी ठंडी के दिनों में बोई जाती है और इसका हार्वेस्टेड भी किया जाता है। इसके बाद ग्राम यानी चना और पीज यानी मटर का भी उत्पादन इसी रबी सीजन के दौरान ही किया जाता है। और तीसरे प्रकार की जो फसल है वह जायद सीजन की है, जिसमें यह बहुत इसका जो समय ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है, यानी 2 महीने का ही ड्यूरेशन होता है। यानी मई में, अप्रैल और मई में इस तरह का जो क्रॉप है उसको बोया जाता है, और जिसके अंतर्गत आप लोग जानते ही हो कि मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर यानी इन सब का उत्पादन जो है इस सीजन में किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, यानी 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं भारत में, जिसमें पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव माने होता आदि यानी प्राचीन काल की, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह करने वाली कृषि। दूसरा है इंटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स होता है व्यापक। सब्सिस्टेंस माने होता है जीवन निर्वाह करने, यानी स्वयं के उपभोग के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो कृषि कार्य होता है वह मार्केट में सेल करने के लिए होता है और अपनी स्थिति को यानी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आप लोगों ने जाना कि खरीफ सीजन पहला है, दूसरा रबी सीजन और तीसरा है जायद सीजन। यानी जो भारत में क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया जाता है वह मानसून सीजन के साथ ही अपनाया जाता है, यानी जून जुलाई से प्रारंभ होता है। इस तरह से बच्चों आज का यह अंक समाप्त होता है। थैंक यू।